हेलो ऑल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के एथिक्स के आज के सेशन में। तो आज हम इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखेंगे क्योंकि हमें पता है आपके प्रीलिम्स बहुत करीब आ रहे हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे हम एक इंपॉर्टेंट थिंकर के बारे में जिनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। इनकी स्मॉल बायोग्राफी देखेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे इन द थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरिज्म और उनका क्रिटिसिज्म भी देखेंगे। तो जॉन स्टुअर्ट मिल एक बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं फ्रॉम द 18-19 सेंचुरी। तो उनका जो जन्म है वो लंदन में हुआ था। लंदन के पास ही एक एरिया है पेंटनविल, वहाँ पे हुआ था 1806 में। उनके पिताजी का नाम जेम्स मिल है। उनके पिताजी उनके पहले ट्यूटर रहे हैं क्योंकि उनकी घर में ही पढ़ाई हुई है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फिगर है उनके लाइफ में, जेरेमी बेंथम, जो अपने आप में बहुत बड़े फिलोसोफर रहे, जिन्होंने यूटिलिटेरिज्म की थियरी को कंसोलिडेट किया, वो भी उनके ट्यूटर रहे। तो उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है ऑन जॉन स्टुअर्ट मिल। बट जॉन स्टुअर्ट मिल बचपन से ही बहुत प्रभावशाली थे, एक चाइल्ड प्रोडिजी थे, क्योंकि वो by age of 3 he could learn Greek or and yeah read Greek, and by age of 8 he could read Latin। तो हमें या इनके जो प्रभावशाली होने के गुण हमें बचपन से ही दिखाई देते हैं। जैसे ही वो बड़े हुए उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन कर ली 1823 में, और वहीं पे उन्होंने रिटायरमेंट भी ली 1858 में। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उनकी ट्वेंटीज़ जब थी, ट्वेंटीज़ में जब थे एज एन एज, तब उनकी मुलाकात हुई थी टू अ वुमन विद द नेम हैरियट टेलर, जो उनकी लाइफ लॉन्ग कंपेनियन भी रही। एक इंटरेस्टिंग बात है कि टेलर जो है उनकी शादी पहले से ही हो रखी थी, तो इट वॉज काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यू कैन से, बट ये एक रोमांटिक रिलेशन था उनका। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हैरियट टेलर का बहुत ज़्यादा प्रभाव था ऑन मिल्स थिंकिंग एंड मिल्स लाइफ एज सच। तो बाय 1851 उन्होंने शादी भी कर ली, बट दुखद घटना है कि उनकी मृत्यु, यानी टेलर की मृत्यु हो गई 7 साल बाद आफ्टर द मैरिज। उसके बाद बहुत ज़्यादा काम में झोंक लिया मिल ने खुद को। वो उनके लेटर लाइफ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते समय उन्होंने बहुत सारे चीज़ों पे एडवोकेसी करी, जैसे वोटिंग राइट्स को एक्सटेंड करना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी पे बात की, इवन इंडिविजुअल लिबर्टीज़ पे बात की। आप देखोगे जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम बहुत बार कोट किया जाता है। इवन हमारी जब कंस्टिट्यूएंसी की डिबेट हो रही थी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, तभी भी आप देखोगे बहुत सारे लोग, स्पेशली बाबा साहेब अम्बेडकर, ही यूज टू कोट नेम ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल मैनी टाइम्स, और इसके अलावा बाकी लोग भी। तो उनकी जो मृत्यु हुई वो फ्रांस में हुई, एविगोंग में, इन 1873। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में बात करते हैं इनके लिटरेरी वर्क के, तो 3 इंपॉर्टेंट वर्क आते हैं सामने। वो है ऑन लिबर्टी 1859, जिसमें वो एडवोकेसी करते हैं ऑन वाइड एक्सरसाइज ऑफ चॉइस ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट्स, टेस्ट एंड एसोसिएशन। इसके अलावा एक किताब ही उन्होंने लिख दी विद द नेम ऑफ यूटिलिटेरिज्म, जहाँ पे उन्होंने यूटिलिटेरिज्म के बारे में बात की। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बुक है सब्जेक्शन ऑफ वुमन। ये किताब जो है, इसने बहुत प्रभाव करा ऑन द फेमिनिस्ट मूवमेंट या फेमिनिस्ट जो थे 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसोर्स इस पर्टिकुलर बुक से डिराइव किया। अब यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, तो मिल्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने तो पहले एक किताब ही लिख दी यूटिलिटेरियनिज्म पे, और उन्होंने जो बेंथम की थियोरी थी यूटिलिटेरियनिज्म पे, जिस पे हमने एक अलग से वीडियो बनाया, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, उसको उन्होंने एक्सटेंड करा और री इन्फोर्स करा। तो पहले देखते हैं यूटिलिटेरियनिज्म थियोरी क्या है। ये बेसिकली एक मॉरल थियोरी, एक एथिकल थियोरी, कि आप वो बताती है कि कैसे जज करें कि कोई एक्शन राइट है या रॉन्ग है। ये एक्चुअली लोगों को और इंस्टीट्यूशंस को बताती है कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे डिसीजंस लेने चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट राइट एंड रॉन्ग, यानी आपके डिसीजंस और आपकी बिहेवियर राइट के बेसिस पे होनी चाहिए रादर देन रॉन्ग। तो इस चीज़ को वो एक्सपाउंड करती है। इसके अलावा वो असर्ट भी करती है कि एक्शंस जो है आपके, वो किस दिशा में जानी चाहिए, कौन सी दिशा में वो डायरेक्टेड होने चाहिए। वो डायरेक्टेड होने चाहिए टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है अनुभव, हम कह सकते हैं इसे उपयोगिता, कि कोई भी एक्शन आपका सही तभी होगा अगर उसकी उपयोगिता ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अभी उपयोगिता तो बहुत सारी हो सकती है, स्विस नाइफ की उपयोगिता होती है, बहुत तरीके की उपयोगिता, तो उस यूटिलिटी की बात नहीं करें यहाँ पे। यूटिलिटी का मतलब है वेलनेस और हैप्पीनेस। अगर उस एक्शन से वेलनेस और हैप्पीनेस मिलता है, अगर वो यूजफुल है टू ब्रिंग वेलनेस एंड हैप्पीनेस, देन वी कैन से दैट एक्शन इज़ अ गुड एक्शन एंड राइट एक्शन। तो इसका एक स्टेटमेंट भी है, एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम हैप्पीनेस कहते हैं, और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम हैप्पीनेस, ईच एक्शन शुड ऑलवेज एम टू ब्रिंग द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल, जब हम प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस लाना है टू ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल, यानी पूरे सारे लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, यानी मेजॉरिटी के बारे में बात हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए आप हैप्पीनेस ला पाओ तो वो एक्शन सही है, क्योंकि पूरे सभी लोगों के लिए हैप्पीनेस लाना तो अपने आप में एक इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि हर एक इशू पे मतांतर होंगे। तो ये तो रहा यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल के बारे में।
और या हम कह सकते हैं बेंथम की थियरी, क्योंकि बेंथम ने तो ऐसा कुछ अपनी थियरी नहीं दी, उन्होंने कंसोलिडेट किया है यूटिलिटेरिज्म थियरी को। तो हम कह सकते हैं दिस वाज व्हाट बेंथम यूज्ड टू थिंक। बट यहाँ पे मिल का कंट्रीब्यूशन क्या है? मिल का कंट्रीब्यूशन ऐसा है कि बेंथम जो है वो क्वांटिटी पे बात करते हैं कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस यानी क्या है? उसकी मायने बेंथम के लिए क्वांटिटी से है कि आप कोई एक्शन करते हो, कोई भी आप एक्शन कर रहे हो, एक पर्टिकुलर एक्शन जो है वो आइसोलेशन में नहीं होता, तो बहुत सारे एक्शंस होते हैं, उसके हर एक एक्शन के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट, कुछ नेगेटिव इफेक्ट होंगे। यानी इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि वो हैप्पीनेस भी लाएगा और पेन भी ला सकता है। तो अल्टीमेटली अगर इसको नेट किया जाए और उसका अल्टीमेट एम या अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस हैप्पीनेस हो, तो उस एक्शन को हम सही एक्शन मान सकते हैं। तो मिल ने क्या कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पे? उन्होंने कहा है कि हैप्पीनेस जो है या जो एक्शन है या जो भी परसूट है हमारे, या प्लेजर जो है, इसकी भी डिफरेंसेस होते हैं, इसकी भी टाइप्स होते हैं। कुछ जो प्लेजर्स हैं वो लोअर लेवल ऑफ प्लेजर्स होते हैं, कुछ हायर लेवल ऑफ प्लेजर्स होते हैं। क्योंकि आप जब जॉन स्टुअर्ट या बेंथम के बारे में पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो क्वालिटी होती है हैप्पीनेस की वो डिफरेंट नहीं होती। यानी आप स्मोक कर रहे हो या आप एप्पल खा रहे हो, जो प्लेजर मिलेगा उसकी क्वालिटी में डिफरेंस नहीं होगा, उसकी क्वांटिटी में डिफरेंस हो सकता है। क्वांटिटी में डिफरेंस के लिए उन्होंने बहुत सारे पैमाने दिए थे, जैसे अगर कोई प्लेजर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक चलती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, या उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। बट यूनिट लेवल पे हर एक जो प्लेजर है उसकी क्वालिटी सेम है, यानी वो डिस्टिंग्विश नहीं करते बिटवीन क्वालिटी ऑफ प्लेजर। बट यहाँ पे मिल का कंट्रीब्यूशन आता है, वो डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन क्वालिटी ऑफ प्लेजर। कुछ प्लेजर जो होते हैं वो लोअर लेवल के होते हैं, कुछ हायर लेवल के होते हैं। इसलिए मिल की थ्योरी को हम कहते हैं क्वालिटेटिव हेडोनिस्टिक यूटिलिटेरिज्म। यूटिलिटेरिज्म के बारे में हमने देखा है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। हेडोनिस्टिक का मतलब ये है कि आप प्लेजर को परस्यू करें और अवॉइड करें पेन को। तो ये ग्रीक फिलॉसफी है। इवन हमारे इंडिया में भी चारवाक ने भी इसी फिलॉसफी को बात की थी कि आपको साल्वेशन नहीं ढूंढना है, आपको प्लेजर सीख करना है, आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में रहना है। तो ये थोड़ा इंडिविजुअल लेवल पे, इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें यूनिवर्सल लेवल पे तो उसे यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं कि आप सिर्फ खुद के प्लेजर के बारे में बात नहीं कर रहे, आप बाकियों के प्लेजर के बारे में बात करें। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस क्या है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। आपको ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को परस्यू करना है तो आप प्लेजर को ही परस्यू कर रहे हैं। तो यूटिलिटेरियनिज्म भी प्लेजर के बारे में बात करता है, बट वो सिर्फ खुद के और सीमित नहीं रखता है इस चीज़ को, उसको ब्रॉडन करता है। तो क्वालिटेटिव देखा हमने, हेडोनिस्टिक और यूटिलिज्म। बेंथम की थ्योरी क्या है? क्वांटिटेटिव, हेडोनिस्टिक, यूटिलिटेरिज्म। इसका मतलब यही है कि बेंथम भी या जॉन स्टुअर्ट भी प्लेजर को सीख करने की बात करते हैं और अवॉइड करने की बात करते हैं, बट वो कहते हैं प्लेजर के टाइप्स होते हैं। हायर प्लेजर जो है वो ज़्यादा डिज़ायरेबल होनी चाहिए और लोअर प्लेजर नहीं। यानी आप जब डिज़ायर करो किसी प्लेजर को तो आपको डिज़ायर करना चाहिए हायर प्लेजर रादर देन लोअर प्लेजर। तो बेंथम, जैसे हमने बात की, ही वॉज कंसर्न अबाउट क्वांटिटी वाइल मिल वॉज कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ प्लेजर। तो हायर प्लेजर क्या है? हायर प्लेजर के मायने क्या है? तो मिल कहते हैं हायर प्लेजर कुछ नहीं, इंटेलेक्चुअल प्लेजर ही है। यानी आप अगर कोई एक्शन करते हो जो आपके इंटेलेक्ट को स्टिमुलेट करे तो उसे हम इंटेलेक्चुअल प्लेजर कहते हैं रादर देन बॉडी। तो उसमें आप एग्जांपल देख सकते हो, आप कोई क्लासिकल वर्क रीड कर रहे हो, फिलोसफी रीड कर रहे हो, आप किसी प्ले को जा रहे हो, क्लासिकल प्ले को देखने के लिए, ड्रामा को देखने के लिए, आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो, डिस्कशन अटेंड कर रहे हो, जैसे हम इस समय कर रहे हैं। तो ये सारे इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स है, ये हायर लेवल ऑफ प्लेजर्स है। लोअर लेवल प्लेजर्स वो प्लेजर्स है जो सेंशुअल सेंसेशन के बारे में बात होती है, यानी सेंशुअल प्लेजर के बारे में बात हुई है, जो आपके सेंसेस को डायरेक्टली अपील करते हैं। जैसे आप बात ले रहे हो, बबल बात, या फिर आप मसाज ले रहे हो, या आप कोई अच्छा स्वीट खा रहे हो, तो ये सारे बॉडीली सेंसेस के बारे में बात हो रही है जो प्लेजर आप सीख कर रहे हो। तो मिल्स का जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, एक चीज़ ध्यान में देनी है कि बेंथम जो है उनकी क्रिटिसिज्म हुआ करती थी कि वो ह्यूमंस और एनिमल्स में डिफरेंशिएट नहीं करते। क्योंकि जो प्लेजर है, अगर बात करें प्लेजर की, अगर उसकी कोई क्वालिटी नहीं है किसी भी प्लेजर की, तो जो भी हम प्लेजर सीख करते हैं वो सारे प्लेजर आप देखोगे इवन एनिमल सीख करते हैं। अगर हम क्वालिटी के बारे में बात नहीं करें, सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बात करें, या बेंथम का ये भी कहना था कि जो भी प्लेजर है वो हम नेचुरली सीख करते हैं और ट्राई करते हैं अवॉइड करना पेन। तो यहाँ पे वो डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे बिटवीन मैन एंड और ह्यूमंस एंड एनिमल्स, क्योंकि क्वालिटी के बारे में बात नहीं होती। तो मिल्स यहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं इस क्रिटिज्म को, और वो कहते हैं कि हम एनिमल से डिफरेंट है क्योंकि हमारे पास कॉग्निटिव एबिलिटी है, कि हम बस प्लेजर सीख करने के लिए, हम स्लेव नहीं है प्लेजर के। कुछ प्लेजर्स हम अवॉइड करते हैं डेलिबरेटली क्योंकि हम थिंक करते हैं, हमारे पास कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो एक्चुअली एनिमल्स नहीं करते, जो थिंक नहीं करते। उनके लिए दे आर स्लेव टू देयर प्लेजर, ईटिंग, मेटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, दे आर स्लेव टू इट, बट वी हैव सम थिंकिंग अबाउट इट। यानी हम अगर कम एज में शादी नहीं करते, क्योंकि हमें आगे की प्लेजर्स के बारे में सोचते हैं हम, कि हम अपना खुद को सेटअप करना है, करियर के बारे में सोचना है, तब हम उस प्लेजर के बारे में सोचते हैं। सो वी आर थिंकिंग अबाउट आवर प्लेजर्स, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट आवर इमीडिएट प्लेजर्स सच एज टू मैरी और टू ईट।
तो इसी को हम समेट सकते हैं मिल के एक आर्ग्यूमेंट में या एक कोट में, जो ये कोट आपको एथिकल पेपर में भी आ सकता है, एथिक्स के पेपर में। वो कहते हैं कि बेटर टू बी ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन पिग सेटिस्फाइड, बेटर टू बी सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड। इसका मतलब गहरा है। आप देखोगे जो भी इंसान सोचता है, कंटेम्पलेट करता है, जैसे सोक्रेटिस करते थे, उनके लिए हैप्पीनेस मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं, दे आर ऑलवेज थिंकिंग, इसीलिए वो सेटिस्फाइड नहीं रहते। बट जो फूल्स होते हैं, जिन्हें कंपेयर कर रहे हैं वो पिग्स के साथ, वो जो मोमेंटरी प्लेजर है उसके बारे में ही सोचते हैं, या उसको ही अनुभव करने की कोशिश करते हैं, और वो खुश रहते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहते हैं, खाने पीने मौज मस्ती करने में। तो मिल्स कह रहे हैं, बड़ी स्टेटमेंट कह रहे हैं कि आपको, अगर आप डिससेटिस्फाइड भी हो तो भी आपको सोक्रेटिस बनने में ज़्यादा वैल्यू ढूंढना चाहिए, रैदर देन अ फूल हु इज सेटिस्फाइड इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स। So he meant that more sophisticated you are, the more difficult it is to be happy, but still there is so much value in possessing those advanced intellectual qualities that you should never wish to give them away. तो अगर फिलहाल अगर आप देखो कॉन्सिक्वेंस भी देखो इस पर्टिकुलर सेंस में, कि हैप्पीनेस ढूंढना डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी उसमें बहुत वैल्यू होती है इन कंटेम्पलेशन में, इन थिंकिंग में, इन फिलोसफीज़ में, इन हायर लेवल ऑफ प्लेजर्स में, जो आपको वैल्यूएबल लगनी चाहिए, because he is comparing better than this, better than that, so it should be more valuable and you will feel it more valuable and you will never wish to give away if you are in that kind of indulgence. तो क्रिटिज्म देखेंगे मिल की। वो अगर हम बात करें बेंथम की, बेंथम ने फेलिसिफिक कैलकुलस के बारे में बात की थी, यानी जो क्वांटिटी है प्लेजर की वो गिनने की बात की थी। जैसे हमने कहा कोई भी एक्शन आइसोलेशन में नहीं होता, बहुत सारे एक्शंस होते हैं और हर एक एक्शन के प्लेजर और पेन हो सकते हैं, और अल्टीमेटली हमें सब्ट्रैक्ट करना है, नेट ढूंढना है कि अल्टीमेटली हैप्पीनेस मिलता है या नहीं, और अगर मिलता है तो उसे हम सही एक्शन मानेंगे, उस पर्टिकुलर स्कीम ऑफ एक्शंस को, स्कीम ऑफ थिंग्स को, उस पर्टिकुलर स्कीम को हम सही स्कीम मानेंगे। तो यहाँ पे जो मिल्स का कंट्रीब्यूशन है, यानी वो बात करते हैं कि कुछ हायर प्लेजर्स हो सकते हैं, तो क्या हम उस हायर प्लेजर को क्वांटिटी नहीं दे सकते, कि अगर कोई पर्टिकुलर प्लेजर हायर लेवल का है तो उसको बस क्वांटिटी दे दो, और वो फिलोसफिक कैलकुलस के कैलकुलेशन में हमें यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बिटवीन व्हाट मिल इज सेइंग, व्हाट बेंथम इज सेइंग। ये एक क्रिटिज्म है। सेकंड क्रिटिज्म है कि मिल जो है वो अज्यूम करते हैं कि कुछ प्लेजर, जो कुछ एक्शंस होते हैं, कुछ डिज़ायर्स होते हैं, जो परसूट होते हैं, वो सुपीरियर होते हैं टू अदर विदाउट गिविंग जस्टिफिकेशन। जैसे वो बात करते हैं प्लेज सुनने चाहिए, आपको क्लासिकल म्यूजिक सुनना चाहिए, वो हायर लेवल ऑफ प्लेजर है। बट मैं अगर आपको कहूँ रैप सुनना कोई बुरी बात नहीं है, स्पेशली जो पुराने रैप हुआ करते थे, जो एक प्रोटेस्ट सॉन्ग हुआ करते थे, यानी वो ब्लैक्स के ऊपर जो अत्याचार होते उसके खिलाफ वो सॉन्ग हुआ करते थे, तो वो भी तो इमेंसिपेटरी सॉन्ग थे। भले ही उसमें आप देखोगे बहुत ज़्यादा क्लासिकल वर्ड्स, बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है, बहुत वल्गर चीज़ें भी कही गई है, बट एट द एंड इट इज़ एन इमेंसिपेटरी सॉन्ग, emancipatory song. So is it not actually triggering your intellect? Is it not making you think that we should emancipate everyone? तो इसे हम कह सकते हैं कि वो जस्टिफिकेशन नहीं देते जब वो बोलते हैं कुछ परसूट सुपीरियर होते हैं, कुछ इन्फीरियर होते हैं। इसके अलावा वो कुछ एलिटिस्ट भी दिखाई देते हैं, क्योंकि वो फेवर करते हैं कुछ एक्सपीरियंसेस को जो ज़्यादातर अपर क्लास ही अनुभव कर पाते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर ड्रामा शो में जाके बैठना और उसको अनुभव लेना, या फिर क्लासिकल फिलोसफीज़ पढ़ना, ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर आप देखोगे अपर क्लास जो अफोर्ड कर सकते हैं, बट जो मैक्सिमम जनता है वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है कि क्या वो हैप्पीनेस के मायने गलत तरीके से ढूंढ रहे हैं, या जो इवन एनिमल्स, इवन दे आर हैविंग देयर ओन लाइफ, अ डॉग इज़ हैप्पी विद द ओनर। तो आप एक्चुअली बहुत ही एलिटिस्ट दिखते हो। आप जो मिल है उनकी क्रिटिज्म हो रही है, आप जन सामान्य के बारे में बात नहीं करते, आप थोड़े से जुदा हो फ्रॉम दी नॉर्मल सेट ऑफ पीपल। तो ये था जो हमारे मिल्स की थियोरी के बारे में हमने बात की, क्रिटिज्म के बारे में बात की। अब हम कुछ हमारे जो ऑफर चल रहे हैं स्लीपी क्लासेस में उसके बारे में बात करते हैं, और कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं। जैसे हम अभी रिसेंटली 15 मई को 10 AM को मैराथन सेशन लेंगे ऑफ पॉलिटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑनलाइन मोड में, तो आप ट्यून इन कर सकते हो यूट्यूब पे, और ऑफलाइन मोड में भी, यानी आप इस एड्रेस पे आके बैठ के सीट रिजर्व करके, तो आपको कॉल करना पड़ेगा और आपके बैठ के यहाँ पे इवन मैम के साथ आप बात कर सकते हो। इसके अलावा हम 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन सीरीज़ भी चला रहे हैं ऑन ऑल दी सब्जेक्ट्स, तो इसे भी आप देख सकते हो। 50% ऑफ है ऑन ऑल प्रीलियम कोर्सेज 2022, तो इसके लिए कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। 5 फुल लेंथ टेस्ट, इस पर भी आपको ऑफ मिलेगा 50%, अगेन कूपन कोड यूज़ करना है इसके लिए। जनरल स्टडीज़ के हमारे जो मेंस के लिए अगर आप नेक्स्ट ईयर पढ़ाई करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास कोर्सेज़ है, बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज़ है। डिफरेंट टाइप के कोर्सेज़ अवेलेबल है, जैसे कुछ कोर्सेज़ में इवैल्यूएशन होगा, कुछ कोर्सेज़ में विदाउट इवैल्यूएशन होगा, और कुछ कोर्सेज़ में मेंटरशिप प्रोग्राम भी मिलेगी। तो उसके अलग अलग अफोर्डेबल
फ़ीस है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा सोशियोलॉजी अगर आपकी ऑप्शनल है, अगर आप इसकी पढ़ाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास अलग अलग कोर्सेज है, जैसे विदाउट इवैल्यूएशन, विद एवैल्यूएशन और सोशियोलॉजी मेंटरशिप। तो आप इन सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। और आपको इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा मालूमात करनी है, जानकारी लेनी है, तो आप कॉल कर सकते हो हमारे नंबर पर, और ईमेल भी कर सकते हो हमें ऑन आवर ईमेल एड्रेस। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन। आई होप आई हैव नॉट टेकन टू मच ऑफ योर टाइम। अभी हम नेक्स्ट थिंकर के बारे में बात करेंगे, ऐसे ही स्मॉल वीडियो लाएंगे जब तक आपका प्रीलिम्स कंप्लीट नहीं हो जाता, और उसके बाद हम और भी ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं बाकी थिंकर्स को, वेस्टर्न एज वेल एज ओरिएंटल। थैंक यू एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।